अस्सलाम वालेकुम। आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से सऊदी अरब के अंदर 41 प्रोफेशन में सऊदी जैसन का ऐलान कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 41 काम है सऊदी अरब के अंदर, अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पर हज़ारों गैर मुल्की लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1 साल का टाइम भी दिया गया है। तो अगर हमारा कोई भी गैर मुल्की भाई इन 41 काम में काम कर रहा है सऊदी अरब के अंदर, तो अब आपको अपना काम बदल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सऊदी जैसन होने जा रही है। तो ये कौन कौन से 41 काम हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि पहले से ही आप अपनी तैयारी कर सकें, अपने काम को बदल सकें, नहीं तो आपको सऊदी अरब से वापस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा भी गैर मुल्की लोगों के लिए काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज की एक सबसे बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, जो कि थोड़ी ही देर पहले आई है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। और देखिए, यहाँ पर एक नया कानून बना दिया गया है जो कि पहले नहीं था। और यहाँ पर कहा गया है, अगर कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर ओवर स्टे करता है, चाहे वो किसी भी वीज़ा पर, यानी अगर आपके पास में टूरिस्ट वीज़ा है, फैमिली विजिट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, या आपके पास में सऊदी अरब की बिजनेस विजिट वीज़ा है, पर्सनल विजिट वीज़ा है, यानी किसी भी तरह की वीज़ा आपके पास में मौजूद है और आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, अगर मान लीजिए वो एक्सपायर हो जाती है, आप डिले करते हैं, सऊदी अरब को छोड़कर नहीं जाते हैं चाहे किसी भी वजह से, तो फिर आपके ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना लगेगा, 6 महीने की जेल की सज़ा होगी। और जब जेल की सज़ा पूरी हो जाएगी तो आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, गैर मुल्की लोगों के लिए ये बहुत बड़ा कानून बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस दिन मेरी वीज़ा एक्सपायर होगी, क्या हम अगर रात को 12 बजे से पहले पहले निकल जाएंगे तो हमारे ऊपर जुर्माना तो नहीं लगेगा, क्या हमको रोका तो नहीं जाएगा। यानी इतना ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं यहाँ पर लोग कि अगर मान लीजिए उनकी वीज़ा रात के 12 बजे के बाद एक्सपायर हो रही है, तो लोग ये सोचते हैं कि हम 11 बजे वाली फ़्लाइट ले लें सऊदी अरब से जाने के लिए। तो भाई इतना तगड़ा आप रिस्क बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि 50,000 रियाल एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो आपके पास में सऊदी अरब का चाहे कोई सा भी वीज़ा है, सऊदी हुकूमत की तरफ से आपको जो टाइम उसमें दिया गया है, चाहे वो 3 महीने का वीज़ा है, 6 महीने का वीज़ा है या साल का वीज़ा है, जितना भी टाइम उसमें है आपके पास में, उससे पहले पहले यानी एक्सपायर होने से पहले पहले आपको सऊदी अरब को छोड़ना है, नहीं तो 50,000 रियाल अदा करने पड़ेंगे, जेल की सजाएं होंगी और फिर यहाँ से आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी की तरफ से सऊदी अरब के अंदर रहने वाले गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए एक वार्निंग जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अभी सऊदी अरब के अंदर एक नए तरह का फ्रॉड आ चुका है और काफ़ी लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो रही है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अगर आपके पास में कोई मेल आता है और उसमें कोई फ़ाइल अटैच है जिसको आप जानते ही नहीं है, यानी कोई PDF फाइल है या किसी और तरह की फ़ाइल मौजूद है जिस पर कहा जा रहा है क्लिक करने के लिए, तो उस पर आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें। इसके अलावा व्हाट्सएप पर अगर आपके पास में कोई अनजान नंबर से कोई मैसेज आता है जिसमें कोई फ़ाइल भी अटैच है या कोई लिंक है कि यहाँ पर आप क्लिक करें, तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो बैंक इन्फॉर्मेशन है वो चोरी की जा रही है और उसके ज़रिए फिर उनके बैंक अकाउंट से पैसा भी चोरी किया जा रहा है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। सऊदी अरब के अंदर रहने वाले सभी लोगों को इसके बारे में बताएं। अगर अनजान नंबर से कोई भी मेल, कोई भी मैसेज आपके पास में आ रहा है और वह आपसे लिंक पे या किसी फाइल को खोलने के लिए कह रहा है, तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। इसके अलावा दोस्तों, कल बदर से मदीना जाते हुए उम्रा ज़ायरीन की बस का एक एक्सीडेंट हो गया और इस बस के अंदर पाकिस्तान के ज़ायरीन मौजूद थे जो कि उम्रा करने के लिए यहाँ पर आए थे, जिनमें 3 औरतें और एक आदमी का इंतकाल हो गया है। इसके अलावा 9 और लोग इसमें जख्मी हुए थे जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया। और ख़बर में यह बताया गया है कि जिन लोगों की यहाँ पर मौत हुई है उनको सऊदी अरब के अंदर ही दफन किया जाएगा। और ख़बर में हादसे की वजह भी बताई गई है। अल बदर से मदीना मुनव्वरा ये उम्रा ज़ायरीन की बस जा रही थी, जो कि रास्ते में ही एक ट्रेलर से टकरा गई, जिसकी वजह से ये भयंकर हादसा हुआ है। यहाँ पर अल्लाह से दुआ है जिन लोगों का यहाँ पर इंतकाल हुआ है उनकी मगफिरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इन्विटेशन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जद्दा पहुँच गए हैं। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वीडियो अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री का जो एयरप्लेन था जैसे ही सऊदी एयर स्पेस में दाखिल हुआ, तो आप वीडियो में देख सकते हैं सऊदी फाइटर जेट ने एस्कॉर्ट किया, यानी भारत के प्रधानमंत्री के प्लेन के साथ साथ वो भी उड़ते रहे और उनका जद्दा के अंदर भारी स्वागत किया गया है।
तो यहाँ पर वो 2 दिन ऑफिशियल दौरे पे आए हुए हैं। इसके अलावा आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से 41 प्रोफेशन में सऊदीजेशन का ऐलान कर दिया गया है, जिन पर 3 फेज में सऊदीजेशन की जाएगी। यानी यहाँ पर 41 प्रोफेशन बताए गए हैं, किसी में 50%, किसी में 70%, किसी में 100%। और यहाँ पर यह कहा गया है कि इसमें जो पहला फेज़ होगा सऊदीजेशन का, जिसमें कहा गया है कि 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, यानी अगले साल, 1 साल का टाइम यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो फेज़ होगा वो 3 जनवरी 2027 में शुरू होगा। इसके अलावा आखिरी जो फेज़ होगा वो 2 जनवरी 2028 में शुरू होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 मरहलों में यहाँ पर सऊदीजेशन की जाएगी। यानी अभी की अगर हम यहाँ बात करें तो हज़ारों गैर मुल्की लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इन प्रोफेशन पे। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो प्रोफेशन बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि होटल मैनेजर, होटल ऑपरेशन मैनेजर, होटल कंट्रोल मैनेजर, ट्रैवल एजेंसी मैनेजर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, टूरिज्म डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, यानी काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोफेशन बताए गए हैं। लगभग 41 प्रोफेशन है। ये जो काम बताए गए हैं, जो प्रोफेशन बताए गए हैं, वो टूरिज्म और होटल से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर भी अभी काफ़ी भारी मात्रा में गैर मुल्की लोग काम कर रहे हैं। तो अगले साल यहाँ पर सऊदीजेशन शुरू हो जाएगी, 1 साल का टाइम यहाँ पर दिया गया है। तो हमारे अगर गैर मुल्की भाई इन प्रोफेशन में यहाँ पर हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें, अपने काम को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी में 50%, 60%, 70%, 100% तक यहाँ पर सऊदीजेशन हो जाएगी। यानी जो गैर मुल्की लोग काम कर रहे हैं उनको अपना काम छोड़ना होगा और सऊदी शहरी यहाँ पर काम करेंगे। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी आई थी, कुछ ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।